ओए माँ, फसल में गया हूँ, अंदर से तने होते हैं ना काटे हुए, जूते में से क्रॉस हो गया। ये चेक करें जिसने ये हालत कर दी है, यहाँ मेरा सुराख कर दिया। फल फूल सब कुछ जो है ना फलते फूलते रहे। ये जी यूपीएस यहाँ भाई ऑन करके बैठे हैं, लेकिन चार्जिंग वाला बोर्ड अभी हम लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी सुबह जो है ना भाई अपने फूलों और पौधों को जो पानी लगा रहा था तो मुझे अचानक से ना एक सरप्राइज़ मिला। मेरे लिए तो भाई सरप्राइज़ ही है, और वो ये कि यहाँ जो टमाटर हैं ना पकना शुरू हो गए हैं, और अब ये ज़्यादा पक रहे हैं। इसमें कुछ जो है ना मैं तोड़ लेता हूँ ताकि ये गिर ना जाए। ये देखिए पूरा गुच्छा जो है ना माशाल्लाह पका हुआ नज़र आ रहा है। तो ये नीचे की तरफ है ना तो ये जल्दी गल जाते हैं, तो इनको तोड़ लेते हैं यहाँ से ये, ताकि इस्तेमाल में लाए जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह खैर करे। इसी तरह मेरे फल फूल सब कुछ जो है ना फलते फूलते रहें। ये जी आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये आपके साथ मिलके ही करता रहता हूँ, आपको दिखाता रहता हूँ, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। ये सब इस तरफ भी है एक गुच्छा इन टमाटरों की तरफ, वो भी पक गए हैं तो वो भी भाई तोड़ लेते हैं। ये चेक करें, ये बाकी इंशाल्लाह जो सारे हैं ना जल्दी पकना शुरू हो जाएंगे, तो हम इनको ना भाई स्टोर करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि जब इनका सीज़न ऑफ होना है ना तो ये बहुत महंगे हो जाने हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है जी, और अभी चाय जो है वो मैंने खुद बना के पीनी है। तो मैंने कहा भाई दूध फ्रिज में पड़ा है, चाय बना लो, तो बर्तन धोए पड़े हैं। ये बर्तन वाला बड़ा मसला होता है, बर्तन ना धोए हो तो फिर चाय बनाने का भी दिल नहीं करता। ये कल वाला दूध पड़ा है, अभी जो फ्रेश दूध आएगा वो तकरीबन 12 बजे आएगा, और अभी तकरीबन 9:30 के लगभग टाइम हुआ है, तो इतना इंतज़ार मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लगवाना था यूपीएस, और इलेक्ट्रिशियन भाई जो है ना वो आज आ चुके हैं। ऊपर आपको आवाज़ें आ रही होंगी, वो कोई सुराख कर रहे हैं। और वैसे बाय द वे हमने यूपीएस के लिए जो पॉइंट रखा था ना ये सीढ़ियों के नीचे इस जगह पे रखा था, लेकिन भाई गलती ये हुई थी जब ये फर्श लगाया था ना ये, तो उस टाइम जो मिस्त्री साहब काम कर रहे थे पाइप डालने थे बाकी, क्योंकि यहाँ डीपी में ये पाइप डाले हुए हैं, ये चेक करें 2 पाइप खाली खड़े हैं। नीचे मिस्त्री को चाहिए था कि पाइप डालता, उसको हमने कहा भी था कि पाइप डालने हैं, लेकिन वो भाई भूल गया पाइप डालना, और हमारा फर्श जो है ना यहाँ पे लग गया। आज हम वही चेक कर रहे थे कि तार हमारी गुजरती है या नहीं गुजरती। भाई वो ये तार जो है ना डाली है, ये बड़ी मुश्किल तक यहीं तक गई है नीचे तक, क्योंकि ये दीवार में तो पाइप डाला हुआ है लेकिन फर्श के नीचे नहीं डाला हुआ, तो वो अब मसला हो गया ख़राब। अदरवाइज सूटेबल यूपीएस लगाने की जो जगह थी ना वो यही थी सीढ़ियों के नीचे, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है जी। मजबूरी में हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर वो सोलर इन्वर्टर लगाया हुआ है वहाँ पे, तो अब यहीं पे हम यूपीएस को भी एडजस्ट करेंगे, इधर इसकी सेटिंग करेंगे। और बाहर जो है ना हमारे उमर हयात साहब भाई साहब चाह दी रेडी कर रहे हैं। ए सुराख असी पहले बंद किया है, वो सीमेंट वगैरह ला के, तो फिर अज ये सुराख खोल दिता गया है। ये भाई सोलर इन्वर्टर भी माशाल्लाह इन्होंने लगाया था, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। एक दफ़ा नमी वगैरह अंदर गई थी, उसकी वजह से कोई इसका पुर्जा वगैरह ख़राब हुआ था, अदरवाइज 2 साल तो हो गए हैं, है ना? सफाई तो 2 साल के बाद किया ना। हाँ सर तो वो पुर्जा ख़राब हो गया था, अदरवाइज वो 3000 मेरा लगा था इसको सही करवाने में। पुर्जा कितने का था? 300-400 रुपए का पुर्जा था। अगले भाई ले लेते हैं, हुनर का पैसा। हाँ बात तो हुनर की है ना, ऐसे ही है। लेकिन ये हमारे भाई साहब जो हैं मलंग बंदे हैं। यूपीएस और बैटरी वगैरह जो है ना भाई मेरी ईद से पहले मुकम्मल हो गई थी। मैंने इन्हें कहा था भाई मुझे लगा के दें, तो कहते हैं भाई जब बिजली जाएगी ना तो मैं फौरन आ जाऊंगा, लेकिन जब बिजली गई रात को तो इनकी कॉल आ गई थी। मैंने कहा कि बिजली चली गई है, मैं आ जाऊँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इन्होंने कॉल कर ली थी भाई, सुना मैं कि तेरी याद ही आ रही।
अच्छा जी, अभी ये कुछ सामान हमने लेना था जी। ये कोई लाइट प्लग है और नीचे इसका बोर्ड वगैरह लगाने के लिए ये अभी बाज़ार से लेके आया हूँ। और यूपीएस यहाँ भाई ऑन करके बैठे हैं, लेकिन चार्जिंग वाला बोर्ड अभी हम लगाएंगे। अभी चेक करते हैं क्या सीन है। यहाँ पे इसकी इस तरह से भाई सेटिंग कर दी है। तो भाई माशाल्लाह जी हमारा यूपीएस जो है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ देखें जी, हमने इस ब्रेकर को चेंज ओवर को कर दिया 0 पे, और अब हम चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना हमारी अब यूपीएस पे चल रही हैं। यहाँ किचन में एक लाइट हमारी चल रही है, बल्कि 2 चल रही हैं ये वाली, और उसके बाद हर कमरे में पंखा और एक एक लाइट जो है ना वो हमने यूपीएस पे करवाई है। और यहाँ पे हमारी यूपीएस पे लाइट नहीं थी, हाँ शुरू से ही था, यहाँ मिस थी, तो ये वाली लाइट जो है ना ये भी हमने यूपीएस पे करवा दी है। मतलब एक एक लाइट और पंखा हमने एक ही चलाना है, ज़्यादा चलाने नहीं है, लेकिन फिर भी जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर चलाना तो पड़ सकता है दूसरा पंखा भी। और बाहर क्योंकि रोशनी की ज़रूरत होती है, रोशनी होनी चाहिए, घर थोड़ा रोशन होना चाहिए, तो भाई बाहर भी हम एक लाइट जो है ना वो यूपीएस पे करवा देंगे। ये साइड वाली करवा देंगे, ये तो बड़ी है, यहाँ पे हमने लगानी ही बड़ी है। तो वो वाला अगर वो वाली जो लाइट है ना वो अगर हो जाए यूपीएस पे तो वो भी बेहतर रहेगी, थोड़ी बहुत रोशनी बाहर भी हो। चलें जी, माशाल्लाह इलेक्ट्रिशियन भाई चले गए। इलेक्ट्रिशियन के मुताबिक यूपीएस जो है ना बड़े अच्छे से काम कर रहा है, चार्जिंग भी कर रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, इनपुट भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन एक थोड़ा सा मसला है कि ये खुद ब खुद जो है ना हाइबरनेट हो जाए जब बैटरियाँ जो है ना इसकी फुल चार्ज हो जाए। तो अभी जो है ना देखते रहेंगे कि क्या करता है। चल रहा है अभी इसके ऊपर लोड शोड डाल के देखा है जी। लाइट्स वगैरह जो हमने यूपीएस पे करवानी थी वो भी करवा दी, और बाकी जो ऑफ़ करवानी थी वो भी करवा दी। अच्छा भाई, यूपीएस जो है ना इंस्टॉल करवाते करवाते काफ़ी घर में कचरा भी फैल गया है। ये डब्बे वगैरह और उसके बाद सलाह के खिलौने तो ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हैं, और अंदर बाहर आते जाते रहे हैं, तो जिससे जो है ना मट्टी भी काफ़ी आ गई है अंदर फर्श पे। तो ये सफाई वगैरह जो है ना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब मैंने ही अकेले रहना है कुछ दिन, तो घर तो कम अज़ कम साफ़ सुथरा रखूँ। और अंदर बेडरूम जो है इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है। ये सरार के खिलौने वगैरह यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, इनको भी जो है ना इकट्ठा करके किसी डब्बे वगैरह में डालते हैं, थोड़ी रेस्ट कर लूँ। क्योंकि मैं भी बाज़ार के चक्कर काट के कभी तार कम हो गई है, कभी कोई बोर्ड लेना है, कभी कुछ लेना है, कभी कुछ लेना है। काफ़ी जो है ना मेरी भी वर्जिश हो गई है, पैदल चल के जाना, और फिर बाइक पे सोलर पे जो है ना हमारी बैटरीज़ चार्ज होंगी, और वापड़ा हमें नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए रात को, क्योंकि भाई वापड़ा ही चलना है। तो रात को हम ना यूपीएस का बटन जो है ना ऑफ़ कर दिया करेंगे, बैटरीज जो है ना वही ना चार्ज होती रहे। दिन को चला दिया क्योंकि सोलर चल रहा होता है, बैटरीज चार्ज हो गई, रात को ऑफ़ कर दिया। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी ऑन करने की तो फिर हम चला लेंगे। यहाँ भाई बाहर फसलों में बड़ी रौनक लगी हुई है। यहाँ ये जानवर इनको चरा रहे हैं, वहाँ बकरियां चल रही हैं, साथ में जी थ्रेशर लगी हुई है, सरसों की गहाई हो रही है। चलें जी हम भी जाके देखते हैं। ये जी हमारे वाला क्यारा जो हमने ठेके पे दिया हुआ था, इसमें सरसों लगाया हुआ था, जिसने ठेका लिया हुआ था, तो वो ही कटाई हुई है इसकी। ये देखें जी सरसों सूख गया, और आगे जो है ना इसकी अब गहाई हो रही है। और यहाँ पे क्योंकि जड़ी बूटियाँ काफ़ी थी, तो बकरियों वाले आए हुए हैं चराने के लिए। बड़ा खूबसूरत मंजर बना हुआ है। मैं तो भाई स्पेशल ये बकरियां और इस तरह थ्रेशर को देखने के लिए आया हूँ।
जिनका फसल में काम था उनको कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ना करे उनको कुछ हो, और जिनका काम भी नहीं था बस देखने गए थे वो इधर पैर फाड़ के आए बैठे हैं। ये चेक करेंगे, ये देख फसल में क्या करना है? फसल में गया हूँ, वो जो अंदर से तने होते हैं ना काटे हुए, वो नोकदार थे और जूते में से क्रॉस हो गया है, जूता फाड़ के बाहर निकल आया। और ये चेक करें, जिसने ये हालत कर दी है, यहाँ मेरा सुराख कर दिया उसने अंदर। अब इसकी कोई पट्टी शट्टी करें यार, बहुत दर्द हो रही है। लंगड़ा के वापस आया हूँ, काफ़ी अच्छा खासा लग गया है यहाँ पे, और बहुत दर्द हो रही है। कोई सिपरेट, कोई पायोडीन, पाँव को धोते हैं, पाँव भी गंदा हो गया, और धो के उसके बाद भाई कोई सिपरेट पायोडीन वगैरह लगाते हैं। नसों को भी दर्द हो रही है। ओए अम्मा, जख्मी हो के आया था, चेक कर। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਮਾਂ, ਉਹ ਸੁੱਡਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। मैंने सोचा कि ऐसे गुजारा हो जाएगा पट्टी के बगैर, लेकिन भाई दर्द होती है पाँव की, जो नीचे तली बोलते हैं ना, बेस नीचे टच करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैं ना पट्टी थोड़ी कर लेता हूँ। एक तो सॉफ्ट हो जाएगी, कंफर्टेबल फील होगा, और दूसरा पट्टी और पायोडीन ऊपर लग जाएगी तो बेहतरी आ जाएगी। पायोडीन भी पानी मिली लग रही है। खद्दर के जुत्ते बन गए ना, पट्टी तो कर दी, कुछ बेहतर फील हो रहा है। और उसके बाद भाई ये भाई लियाकत जो है ना, हमें दे के गए थे एक दवाई, बच्चों के लिए होती है, अगर नाक बंद हो जाए ना तो उसके लिए इस्तेमाल करना। और ये वो स्पेशली जी न्यूजीलैंड से लेके आए थे सालार के लिए, और साथ में ये सिरिंज भी है। तो आई थिंक ये सिरिंज भर के ना जो है ना नाक में डालनी पड़ेगी, लेकिन उनसे हम पूछ लेंगे कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे करना है, या ऊपर लिखा हुआ भी होगा तो वो इसका मैनुअल वगैरह पढ़ लेंगे। कह रहे थे कि बड़ा जो है ना फौरी आराम देता है। सालार का जो है ना अक्सर नाक बंद हो जाता था जब पहले उसकी तबीयत ख़राब रही है, तब उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पास पड़ा है, मैं लेता हूँगा। तो अभी वो चले गए हैं हमें दे के। घर की सफाई से पहले जो है ना भाई स्प्रे कर लें, ताकि ये जो मक्खियाँ वगैरह अंदर आई हैं ना दरवाज़ा खुलने की वजह से, ये मर जाएँ, ये गिर जाएंगी, तो फिर इनके भी साथ में सफाई हो जाएगी। इधर किचन में भी काफ़ी बहुत जहरीला सा है ये स्प्रे। यहाँ पे जी हमारे पास ब्लैक वाले शतूत भी है, आज ये भी हम ट्राई करके देखते हैं कैसे हैं। फुल पके हुए तोड़ो ना, फुल पके हुए, ये ऐसे। और भी यहाँ है भाई लंबे लंबे, चेक करो, चेक करो भाई, रसीले और मीठे भी बहुत है। ये धो के हम खाएंगे। कमाल ये नहीं किया, कमाली 1-2 दिनों तक जावना नहीं। सलार भाई कोई नहीं, तो सारे आए ना मुरझाए हुए, चुप चुप बैठे। कोई रोना की कोई नहीं किदा। अभी दोपहर और शाम की रोटी इकट्ठी खाने जा रहा हूँ, और अम्मा कह रही कि हमने जी बलेलोर पकाया है, बलेलोर। तो ये बलेलोर आया पड़ा है, सालन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है जी। और यहाँ जी साथ में तंदूर की रोटियाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलेलर के साथ फिर हम जी खाना खाते हैं। ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त लगता है, देगी कोरमा। तो चलें भाई, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं बैंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।